एवरीवन, स्वागत है आप सभी का स्ट्रीम मैजिकल हिंदी पे। मेरा नाम है वैशाली एंड फ्रेंड्स, ये एक पिक कार्ड रीडिंग है कि क्या आने वाला है आपके करियर में आने वाले 3 मंथ्स में। एंड इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, आप इस रीडिंग को कभी भी देख सकते हैं। तो एज यूजुअल यहाँ पर 3 कार्ड्स रखे हुए हैं। पहला कार्ड जो है वो फूल का है, दूसरा कार्ड जो है वो टेम्परेंस का है और तीसरा जो है वो वर्ल्ड का कार्ड है। आप आराम से वीडियो को पॉज करके आपको इंट्यूटिवली जिस भी कार्ड को पिक करने का मन करता है आप उसे कर सकते हैं। इन तीनों का टाइम जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से आप लोगों की रीडिंग। हाय एवरीवन, तो जिन भी लोगों ने द फूल का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग कि आने वाले 3 महीने में आपकी लाइफ में क्या आने वाला है। देखिए, सबसे पहले तो जो फूल से मुझे दिखाई दे रहा है आप लोगों के लिए, व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज इज कि आप लोगों की मुझे यहाँ पर एक लाइफ में एक न्यू बिगनिंग आते हुए दिखाई दे रही है। कुछ लोग, आई एम ऑल्सो सीइंग दिस थिंग कि आप में से कुछ लोग जो है लाइफ में रिस्क लेने वाले हैं अपने करियर के अंदर। किसी चीज को लेके आप अपनी लाइफ में करियर के अंदर रिस्क जो है वो ले सकते हैं। कोई भी चीज वो हो सकती है एंड कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। वट एवर यू आर डूइंग, जैसे कि आप कोई एक प्लान आप फॉलो कर रहे हैं, उससे कुछ डिफरेंट कर सकते हैं। कुछ ना कुछ एक न्यू चीज मुझे आते हुए दिखाई दे रही है। क्रिएटिव चीज मुझे यहाँ पर आपके करियर में दिखाई दे रही है। दैट यू आर बिलीविंग इन योर सेल्फ, अपने ऊपर आप विश्वास रख रहे हैं और कुछ नया करने की कोशिश कर रहे हैं क्योंकि आपको आप अपने अंदर ट्रस्ट है, आप अपने अंदर बिलीव करते हैं। वो वाली चीज मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिख रही है। चलिए देखते हैं आपकी करंट एनर्जी। करंट एनर्जी से अगेन हमें भी आइडिया लग जाएगा, आपको भी आइडिया लग जाएगा कि वेदर ये रीडिंग जो है वो आपके लिए है या नहीं है। तो थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, प्लीज हेल्प मी टू हेल्प पीपल। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, फूल का कार्ड चूज किया है, प्लीज हमें बताइए इनकी करंट करियर की एनर्जी क्या है। करियर में किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, बहुत ज्यादा परेशान हैं। कुछ डिलेज चल रहे हैं यहाँ पर बहुत ज्यादा, जो मुझे फील हो रहा है। एक सेटबैक मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, डिलेज दिखाई दे रहे हैं कि आप इमेजिन तो बहुत कुछ करते हो, बहुत कुछ सपने हैं आपके, बट एट लास्ट आपको ऐसा लग रहा है कि सपने जो है वो रियलिटी बन नहीं पा रहे हैं। बहुत डिसअपॉइंटमेंट हो रही है यहाँ पर किसी चीज को लेके करियर के अंदर, जो मुझे एक बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूटिवली यहाँ पर फीलिंग आ रही है। पाइसेस, लिब्रा एंड 9th हाउस का यहाँ पर कार्ड आया है। तो अगेन पाइसेस इज टेलिंग मी कि यहाँ पर आप में से कुछ लोग हो सकता है यू आर इनटू मेडिसिन, मेडिकल रिलेटेड आप किसी काम के अंदर है। लिब्रा में मुझे यहाँ पे बिजनेस पार्टनरशिप दिखाई दे रहा है। 9th हाउस मुझे यहाँ पर हायर एजुकेशन एंड फॉरेन ट्रैवलिंग दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पर लगता है कि अगर ये चीजें आपसे लोगों से मैच कर रही हैं, कुछ लोगों का हो सकता है कि सम ऑफ यू गाइज आर प्रिपेयरिंग फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। किसी गवर्नमेंट जॉब के लिए आप लोग प्रिपेयर भी कर रहे हैं, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पर। बट घूम फिर के जो मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए पाइल नंबर 1, जस्ट अ सेकेंड, जो चीज दिखाई दे रही है वो यहाँ पर यही दिख रहा है कि किसी चीज को लेके आप बहुत ज्यादा निराश हैं। जैसे कि होता है ना कि अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस खो चुके हैं। आपको लगता है कि शायद आप चाह के भी कुछ कर नहीं पाएंगे क्योंकि आप कहीं ना कहीं इस चीज में थोड़ा सा फंस गए हैं। इस तरीके की यहाँ पर एक मुझे फीलिंग आ रही है आप लोगों के लिए। एंड हो सकता है आपने किसी पर्टिकुलर चीज में पढ़ाई करी थी, बट अब आगे जाके आप उस फील्ड में जाना चाह रहे हैं तो वहां पर आपकी चीजें बन नहीं पा रही हैं। या तो आपको वैसी जॉब नहीं मिल रही है, अगर काम मिल रहा भी है तो आप बहुत खुश नहीं है उसके अंदर। एंड आपको शायद ऐसा लगता है कि अब एज बहुत ज्यादा हो चुकी है कि हम अपने इस काम के अंदर कोई चेंज नहीं ला सकते, कि अपने करियर में चेंज नहीं ला सकते। समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग। कुछ लोग हो सकता है कि फैमिली बिजनेस में जहां से वो बाहर निकल के कुछ और डिफरेंट अपना करना चाहते हैं, बट आपको ऐसा लगता है कि आप किसी डब्बे में बंद हो। आप चाह के भी वो चीजें जो है वो कर नहीं पा रहे हो। कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो है आपको ऐसा लग रहा है कि आसपास है। चलिए देखते हैं टैरो कार्ड के थ्रू। थैंक यू सो स्पिरिट गाइड्स। जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 चूज किया है, आपकी लाइफ में कोई ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर अगेन आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जीवन रुका हुआ है लेकिन बाकी लोगों का नहीं रुका हुआ है। शायद आप अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर कर रहे हो और इस वजह से और परेशान हो रहे हो क्योंकि आपको ये लग रहा है कि आपकी चीजें लाइफ में नहीं बढ़ रही हैं। आपके साथ के जो लोग थे वो अपनी लाइफ में कहाँ से कहाँ पहुंच गए हैं, आपकी लाइफ में आपकी चीजें बन नहीं पा रही हैं। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप पे डाउट कर रहे हो, अपनी चीजों पे डाउट कर रहे हो एंड अपने आप को ब्लेम कर रहे हो किसी चीज के लिए। स्पिरिट गाइड्स, इनकी करंट करियर एनर्जी क्या है? यस, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स। फीलिंग स्टक,
फीलिंग डिफिकल्ट टू डिसाइड नहीं कर पा रहे हो, स्ट्रक महसूस कर रहे हो करियर में किसी चीज को लेके। आप लोग ऐसा लग रहा है कि आप बंधे हुए हो, जैसे कि मैं अभी आपसे बात ही कर रही थी इस बारे में, दैट अगेन यू आर फीलिंग कि आप बंधे हुए हो सोसाइटी के थ्रू, फैमिली के थ्रू, किसी न किसी चीज के थ्रू। आप में से कुछ लोग यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, कुछ फीमेल होम मेकर हो सकती हैं, आप अपना खुद का कुछ करना चाहते हो, आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ करना चाहिए, अपने लिए करना चाहिए, इंडिपेंडेंट होना चाहिए, बट आपको कोई रास्ता नहीं दिख रहा है। आपको लग रहा है कि आपने पढ़ाई नहीं करी, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, जो आप जॉब चाहते हो या काम चाहते हो इससे रिलेटेड, तो शायद आपको जॉब मिलेगी ही नहीं या आपका काम बन ही नहीं पाएगा, समथिंग लाइक दैट। स्पिरिट गाइड्स, वन मोर कार्ड प्लीज। पाइल नंबर 1 की करंट एनर्जी क्या है? वन मोर कार्ड प्लीज। वर्ल्ड कार्ड, 2 कार्ड आ गए हैं तो दोनों ही मैं रीड करूंगी यहाँ पे। ओके, वर्ल्ड कार्ड इज टेलिंग मी आपकी लाइफ में कुछ साइकिल चल रही है। आप देखिए, वर्ल्ड कार्ड जो है वो शनि के बारे में भी बात करता है। अब शनि क्या करता है? लाइफ में चीजों को डिले करता है, मिलती जरूर है बट डिले करता है, चीजों को पेशेंस एंड हार्डवर्क सिखाता है। तो वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है कि एक इनर वर्क जो है वो आपकी लाइफ में चल रहा है। यूनिवर्स इज टेलिंग यू कि आपको अपने ऊपर काम करना है, क्योंकि देखिए जब आपका अंदर से मन सही होगा ना तो बाहर की चीजें आप अपने आप मैनिफेस्ट कर पाओगे। बिकॉज ये होता है, कोई अपॉर्चुनिटी मिल भी रही है बट अगर हम अपने अंदर बिलीव नहीं करते हैं, हमें अपने अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, तो हम उस अपॉर्चुनिटी को लेने ही कैसे जाएंगे। जस्ट एग्जाम्पल कि आपके पास कोई जॉब इंटरव्यू का ऑफर आया है बट आपको अंदर से पहले ही डर है कि आप वो कर ही नहीं पाओगे या आपका खराब हो जाएगा, तो या तो आप उस इंटरव्यू के लिए जाओगे ही नहीं, अगर आप जाओगे भी तो आप पहले से ही सोच के जाओगे कि कुछ नहीं हो पाएगा एंड अल्टीमेटली वो चीज होगी भी नहीं। उस तरीके की यहाँ पर एनर्जी आपकी लाइफ में चीजों को लेके आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड कार्ड जो है वो आपको अभी सिखा रहा है कि थोड़ा सा बाहरी चीजों को वो ब्लॉक कर रहा है ताकि आप इनर वर्क कर पाओ। क्योंकि आपका जो माइंड है ना, यहाँ पर एक बहुत नेगेटिव टॉक चल रही है, बहुत नेगेटिव बातें चल रही हैं अपने आप को लेके। अगर आप इसमें क्रो को देख सको तो यहाँ पर आपको ये चीज दिखाई देगी कि कोई पर्सन है जो आपका अपना अंदर का ईगो है, आपका मन है जो पास्ट की चीजों पे बेस्ड होके आपका जो माइंड है वो आपको बहुत नेगेटिव बातें बोल रहा है, बहुत नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके माइंड में, जिस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, कोई रास्ता नहीं है करियर में। हो सकता है कि आप ऑफिस वर्क में परेशान हैं, कलीग्स के साथ परेशान हैं, चेंज चाहते हैं बट वो चेंज भी नहीं आ रहा है, बिकॉज आपको बहुत एक रिस्ट्रिक्शंस लग रही है। बट रिस्ट्रिक्शंस जो मुझे यहाँ दिख रही हैं कार्ड्स के थ्रू, तो यूनिवर्स दिखाना चाह रही है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपके माइंड में है, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं है। बट यस, रियलिटी में वो चीजें रुक इसलिए गई है क्योंकि आप अंदर से उसको बार बार मैनिफेस्ट कर रहे हो, बार बार वो चीजों को लेके आ रहे हो, तो चाहकर भी कुछ नया नहीं आ पा रहा है। चलिए देखते हैं, अगर ये चीज आपसे रिजोनेट करती है, रिलेटेबल आपको लगती है, तो चलिए देखते हैं कि आने वाले 3 महीने में आपके करियर में क्या आने वाला है फ्रेंड्स। जस्ट अ सेकेंड। आप लोगों का साइन कोई भी हो, जोडियक साइन, इट डजेंट मैटर, क्योंकि यहाँ पे मैं आज जोडियक साइन मुझे आज से इतना स्ट्रांग दिखा नहीं है। बस हाँ, ये चीज एक फील हो रही है कि काफी लोग हैं, बहुत सारे लोग इस ग्रुप को चूज करने वाले हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स ऑफ पाइल नंबर 1। प्लीज हमें बताइए पाइल नंबर 1 के लिए आने वाले 3 महीने में इनके करियर में क्या आने वाला है। ओके, कंप्लीशन, डेथ कार्ड, यू आर गोइंग टू कंप्लीट समथिंग, किसी चीज की कंप्लीशन यहाँ पर हो रही है। डेथ एंड रीबर्थ यहाँ पर आ रहा है, मीन्स कि कोई चीज बिल्कुल एंड हो रही है, कि बिल्कुल एक एंड पॉइंट होता है ना किसी चीज का, सैचुरेशन पॉइंट, कि बिल्कुल खत्म हो चुका है और आप अब हार मान चुके हैं नेगेटिव सोच कर भी। जैसे होता है ना कि हम इतना नेगेटिव सोच चुके हैं कि हम एक वॉल्केनो की तरह भर चुके हैं और अब इससे ज्यादा नहीं हो पाएगा। तो दिस इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू। मुझे वो डेथ यहाँ पर एक दिखाई दे रही है, वो ट्रांसफॉर्मेशन एक दिखाई दे रही है। वाओ, 10 of Wands, 10 अगेन, कंप्लीशन ऑफ साइकिल। हार के थक चुके हो आप। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस नॉइज, बट येस, एक कहीं ना कहीं एक रिलेटेबल भी ये चीज लग रही है कि आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही शोर चल रहा है जिससे अब आप थक चुके हो। प्लीज स्पिरिट गाइड, इनके नेक्स्ट 3 मंथ में करियर में क्या आने वाला है। 2 of Pentacles, आप कोशिश करोगे फिर भी पास की चीजों को लेके उनको बैलेंस करने की, बट आई एम सीइंग दिस थिंग कि वो चीज नहीं हो पा रही है। We have the card 6 of Wands। वाओ, और निकाल लेते हैं। प्लीज स्पिरिट गाइड, इनके करियर में आने वाले 3 महीने में क्या आने वाला है। 3 of Swords, स्ट्रेंथ कार्ड, वाओ,
कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन यहाँ पर आएगी जहां पर आपका एक हार्ट ब्रेक होने वाला है, डिसअपॉइंटमेंट यहाँ पर होने वाली है। बॉटम ऑफ द डेक मैजिशियन आया है, जिसे हम सबसे एंड में देखेंगे। ओके, सो द कार्ड्स आर टेलिंग मी, अगर हम यहाँ पर सबसे पहले कार्ड देखें आपका 2 ऑफ पेंटिकल्स के साथ, 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाता है कि जो चीज आप अभी कर रहे हैं आप आगे भी उसी चीज को आगे लेके जाएंगे लाइफ में। आपको थोड़ा टाइम ऐसा लग सकता है अभी आने वाले 1 महीने में, बिकॉज इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, आप कभी भी देख सकते हैं, बट जब भी आप देख रहे हैं तो आने वाले 45 दिन या 1 महीने में आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा बर्डन हो गए हैं। अब चीजें इतनी ज्यादा भारी हो गई हैं कि आपसे मैनेज नहीं कर पा रहे हो, चीजों को लाइफ में बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, जिस वजह से आप इमोशनली भी अनबैलेंस्ड महसूस कर सकते हो, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। एंड अगर आप मेरे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं तो आपको पता है दैट मैं बहुत ब्लंटली बोलती हूँ, स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलती हूँ। सिर्फ ये नहीं कहूंगी कि सब कुछ अच्छा है, अच्छा बुरा दोनों चीजें बताती हूँ, बिकॉज बुरा बुरा नहीं होता, वो आपको बहुत कुछ लाइफ में सिखाता है और वो सीखना बहुत जरूरी होता है। 3 ऑफ सॉर्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि किसी चीज से आपका एक हार्ट ब्रेक यहाँ पर हो सकता है करियर में, आप ब्रोकन हार्टेड महसूस कर सकते हो और उसका एक रीजन है। वो रीजन ये है कि आप लोग उन लोगों में से हो कि किसी चीज को आप छोड़ते नहीं हो बहुत जल्दी। आप लोगों का कोई फिक्स्ड साइन हो सकता है, टॉरस स्कॉर्पियो आप लोग हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, लग्न हो सकता है आपका, या राशि हो सकती है। बट हाँ, आप लोग थोड़े ऐसे हो कि जो चीज पकड़ ली तो पकड़ ली, उस चीज को आप छोड़ते नहीं हो। तो यूनिवर्स आपके लाइफ में से कुछ चीजें निकाल रही है जबरदस्ती, ताकि आप अपनी पोटेंशियल को समझ पाओ, क्योंकि वरना आप खुद से अपनी कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकल रहे हो। तो व्हाट आई एम सीइंग कि कुछ हो सकता है, कुछ लोग के लिए हो सकता है कि आपकी शायद जॉब आपको चेंज ही करनी पड़े, जिस एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं शायद वहां पर आपको उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिले जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। कुछ ना कुछ यहाँ पे एक डिसअपॉइंटमेंट, निराशा मुझे दिखाई दे रही है, जिस वजह से एक स्लीपलेस नाइट दिख रही है कि आप रात को सो नहीं पा रहे, बहुत स्ट्रेस्ड हो, परेशान हो। बट देयर इज वन मोर गुड थिंग, अच्छी चीज अब हम शुरू करेंगे यहाँ से। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ कप्स। किसी के थ्रू आपको हेल्प सपोर्ट मिल सकता है, दोस्त, फ्रेंड, कोई भी पर्सन आपको एक इमोशनल सपोर्ट दे सकता है, एक होप देख सकता है, एक एक आशा की किरण आपको अपने जीवन में दिख सकती है। कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, कोई नया रास्ता मिल सकता है, जैसे कि यूनिवर्स है ना, वो आपको साइन दे सकती है किसी वीडियो के थ्रू, किसी मूवी के थ्रू, कोई बुक पढ़ ली, कोई आपने कोटेशन देख ली इंस्टाग्राम पर या फेसबुक पे, कोई भी चीज, किसी पर्सन को देख लिया जिसको देख के आपको एक लाइफ में आपको एक मोटिवेशन मुझे यहाँ पर मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, एक उम्मीद दिख रही है कि अरे इसकी लाइफ में ऐसा हो रहा है या बाकी लोगों की लाइफ में भी ऐसा होता है, तो आई एम नॉट द ओनली वन। तो मुझे अपने आप को ऐसा इतना खराब ट्रीट नहीं करना चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप लोग अपने आप को बहुत क्रिटिसाइज करते हो, हर चीज के लिए बहुत ज्यादा बोलते हो कि नहीं परफेक्ट होना चाहिए, ये चीज ऐसी ही होगी तो ही बनेगी, बट ऐसा नहीं है यहाँ पे। बट स्ट्रेंथ कार्ड एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स, व्हाट आई एम सीइंग, आने वाले 3 महीने में यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड मुझे दिख रहा है कि आप दोबारा वापस से उठ रहे हो एंड यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। किसी चीज पे आप वर्क कर रहे हो जिसपे शायद बहुत टाइम से लोग आपके साथ सहमत नहीं थे, आप कोई ऐसा डिसीजन लेने वाले हो सकता है, जॉब चेंज करने वाले हो या करियर में कुछ चेंज लाने वाले हो, बहुत टाइम से कोई कोर्स करने का सोच रहे हो बट किसी डर की वजह से कर नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपको हमेशा बाहर से वैलिडेशन चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होता है। बट इस टाइम यूनिवर्स चाहती है कि वो आप अपने अंदर से लेके आओ, आपको खुद से डिसाइड करना है, इसलिए बाहर से आपको कोई सपोर्ट नहीं दिया जा रहा बहुत ज्यादा, ताकि आप खुद से डिसाइड कर पाओ। छोटी मोटी चीजें आपको एक होप वगैरह मिलेगी, बट अगर आप चाह रहे हो कि बाहर से कोई बिल्कुल ही आपको टोटल एक रास्ता दिखा दे, तो वो चीज आपकी लाइफ में नहीं हो रही है। इवन मैं आपको एक चीज भी बोलना चाहूंगी, पाइल नंबर 1, अगर आप किसी टैरो कार्ड रीडर के पास भी जाते हो तो उनसे गाइडेंस मांगना, आप एंजल कार्ड्स निकलवाना, गाइडेंस मांगना। अगर आप बहुत कोई एक स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछोगे ना सॉलिड सा कि ये होगा या नहीं, तो आपको उसमें सीधा आंसर नहीं मिलने वाला। यहाँ पर ये चीज बहुत ज्यादा आ रही है, तो मैं आपको इसलिए बता रही हूँ बिकॉज वी हैव द स्ट्रेंथ कार्ड एंड मैजिशियन का कार्ड है। तो अगेन वाओ, ये कार्ड मैं उठाना चाहूंगी। 8 ऑफ कप्स इज टेलिंग मी किसी चीज को आप छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं, कुछ भी हो सकता है जिसमें आपको काफी आशा थी, एक होप थी कि ये चीज आपकी लाइफ में रहेगी, बट आपको फिर रियलाइज हुआ कि ये चीज डूब रही है, आप इस चीज के लिए नहीं बने हो, ये चीज आपके लिए नहीं है, ना आगे मूव कर रहे हो। जॉब, बिजनेस, काम, करियर, कोई भी चीज हो सकती है, और जरूरी नहीं है कि करियर आपको पूरा छोड़ना पड़ रहा है। हो सकता है कि आप जो स्ट्रैटेजी यूज करते हो पढ़ने के लिए या काम के लिए वो शायद ठीक नहीं है, तो आप उस चीज को छोड़ के आगे की तरफ मूव कर रहे हो, अपने अंदर बदलाव ला रहे हो। बेसिकली आपका जो दुनिया देखने का जो तरीका है, आपकी जो परसेप्शन है, उसमें यहाँ पर आप मुझे चेंज लाते हुए दिखाई दे रहे हो।
मैजिशियन एंड स्ट्रेंथ, बोथ ऑफ दीज कार्ड्स आर टेलिंग मी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, आई एम सॉरी, यू आर मैनिफेस्टिंग, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो आप चाहते हो, क्योंकि अब आप इतना थक और हार चुके हो ना बाकी चीजों से कि आप, जैसे कि क्या होता है, देखो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज एक्सपीरियंस करी है, जब आप बहुत एक डाउन अपनी लाइफ में चले जाते हो ना, एक डाउनफॉल होता है आपकी लाइफ में, कि आप बिल्कुल नीचे आ चुके हो अपनी लाइफ में, आप बिल्कुल निराश हो, तो आप बहुत सेंसिटिव हो जाते हो, वल्नरेबल बोला जाता है उस चीज को। तो उस टाइम पे ना जो हमारा अंदर से, क्योंकि बाहरी दीवारें जो होती है ना वो सब टूट जाती हैं, तो जो दिल अंदर से चाहता है, जो सोल अंदर से चाहता है, हम उस चीज को करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं, सिर्फ अपने आप को अच्छा महसूस कराने के लिए करते हैं, और वही चीज लाइफ में स्पार्क लेके आती है हमेशा, ऑलवेज, चाहे वो करियर में हो, लव लाइफ में हो, क्योंकि जो हमारा सोल आत्मा चाहती है ना, जो हमारा मन चाहता है, वो हमारी लाइफ में हमें सही एक दिशा में लेके जाती है। क्योंकि ये जो बाहरी चीज है वो हमारी लाइफ में बहुत ब्लॉकेजेस क्रिएट करती है कि हम अपने आप को समझ नहीं पाते, अपने आप को देख नहीं पाते हैं। जब हम अकेले होते हैं ना, अपने साथ वक्त निकालते हैं, या यूनिवर्स कैसी सिचुएशन में हमें किसी में डाल देती है जहां पर हमें मजबूर किया जाता है कि हम एक जगह बैठ के विचार करें, बाकी जगहों पे अपना दिमाग ना लगाए, तब ये एक अवेकनिंग हमारी लाइफ में होती है। और वही मुझे आपके आने वाले 3 महीने में दिखाई दे रही है कि आपकी लाइफ में ये अवेकनिंग होने वाली है, जहां पर आप बहुत स्ट्रांग महसूस करेंगे अपने आप को लेके कि मैंने ये सब झेल लिया है, तो मैं आगे अब कुछ भी झेल जाऊंगा या झेल जाऊंगी, एंड फिर मुझे आपकी लाइफ में विक्ट्री दिख रही है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पाइल नंबर 1, आप में से काफी लोगों को एक नई जॉब मिलने वाली है, कुछ रिकॉग्निशन मिलने वाला है, कुछ अवार्ड मिल सकता है, कुछ ना कुछ किसी चीज के लिए लोग आपकी सराहना कर सकते हैं, अप्रिशिएट कर सकते हैं, अपनी नजरों में आप उठने वाले हैं। दैट्स द मेन थिंग दैट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज, कि अपनी नजरों में आप लोग उठने वाले हैं। क्योंकि देखिए, घूम फिर के बात यही आती है कि आप कितना अर्न कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बाकी दुनिया आपको कैसे देखे, अगर आप अपने आप से खुश नहीं है ना, तो आपके पास कितना कुछ भी हो, आप कभी भी हैप्पी फील नहीं कर सकते, या इनर पीस आपको कभी नहीं मिलती है। तो मुझे वही चीज दिख रही है कि आप अंदर से खुश होंगे कि शायद पहले से कम हो या बाकी लोगों से कम हो, बट आपको ये होगा कि आपने अब वो किया है जो आप खुद से दिल से करना चाहते थे। अब आपको वो एंजाइटी, वो बर्डन यहाँ पर फील नहीं होगा, पाइल नंबर 1, एंड दैट्स अ रियली अमेजिंग थिंग। आप में से कुछ लोग पायलट बनने की प्रिपरेशन कर सकते हैं, कुछ लोग टैटू आर्टिस्ट मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ क्रिएटिव काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग मुझे ट्रैवल करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि ट्रैवलिंग रिलेटेड कोई आप काम कर सकते हैं, कहीं ट्रैवल कर सकते हैं, वो चीज भी मुझे यहाँ पर आप लोगों के लिए दिखाई दे रही है। चलिए, लेट्स पुल वन मोर कार्ड फॉर यू गाइस, एंड मैं कार्ड उठा रही हूँ क्योंकि ये 3 बार निकला, मैंने नहीं उठाया। 2 ऑफ कप्स यहाँ पर बात करता है। फॉर सम ऑफ यू गाइस, आप में से कुछ लोग जो है, इट्स अ स्पेशल मैसेज, कुछ लोग सिंगल है एंड लव में किसी का वेट कर रहे हैं। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि जब आप इस एनर्जी में आ जाओगे ना, जहां पर आप अपने अंदर बिलीव करने लगोगे, अपने आप को लेके अंदर से खुश रहने लगोगे, ये पर्सन आपके लाइफ में बहुत जल्द ही आ जाएंगे। 2 ऑफ कप्स जो मुझे दिखा रहा है। बाकी लोगों के लिए मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है कि आप अपनी एक पाथ से अलाइन कर रहे हैं, कि जो आपका पर्पस है, जो आप इस प्लैनेट पे करने आए हैं ना, आप उस दिशा में बिल्कुल अब सही रास्ते पे आप जा रहे हैं आगे, एंड आगे जाके आपको बहुत सेटिस्फेक्शन मिलने वाला है अपने करियर में, बहुत ज्यादा। आई एम नॉट सेइंग कि ये चीज मुझे 3 महीने में सबके लिए दिख रही है, लेकिन यस, मुझे ये दिख रहा है कि जो भी पाइल नंबर 1 देख रहा है, ये उन सारे लोगों के लिए है। बेशक ये 5 महीने में आए या विद इन अ ईयर आए, 1 साल से ऊपर का टाइम मुझे यहाँ नहीं दिखता है, बट डेफिनेटली आई एम सीइंग फॉर यू गाइस कि आपकी विश फुलफिलमेंट यहाँ पर होने वाली है। जो आपका सोल चाहता था वो चीज आपको मिलने वाली है यहाँ पे। चलिए देखते हैं कि गाइडेंस कार्ड क्या बताते हैं आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 3 के लिए हमें बताइए, सॉरी पाइल नंबर 1 के लिए हमें बताइए। पाइल नंबर 1 क्या आने वाला इनके करियर में आने वाले टाइम में, आने वाले 3 महीने में, और आप इनको क्या बताना चाहते हैं विद हेल्पफुल पीपल। कुछ लोग आपको अगेन हेल्प कर सकते हैं, बट देखिए, हेल्प का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि कोई आपको सपोर्ट कर रहा है। हेल्प का मतलब ये भी होता है कि कोई आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, कुछ गलत कह रहा है, कुछ बुरा कर रहा है, ताकि आप ये समझ सको कि व्हाट इज गुड फॉर यू, आप क्या चाहते हो, वो वाली चीज भी है यहाँ पर। क्योंकि हेल्पफुल लोग हमेशा ये नहीं है कि कोई आके आपको दिल से हेल्प कर रहा है या मदद कर रहा है।
किसी पर्सन के थ्रू यूनिवर्स आपको यहाँ रास्ता दिखा सकती है, जो मुझे चीज दिख रही है। वी हैव द कार्ड लिसन टू योर इंट्यूशन। अगेन अपनी अंतर आत्मा की सुनिए। ट्रस्ट योर सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने सोल की आपको यहाँ पर सुननी है। पाइल नंबर 1, इट्स अ वेरी रियली इंपॉर्टेंट मैसेज फॉर यू। इवन मैं आप लोगों को कहूंगी कि आप पॉजिटिव एफर्मेशन सुनो, कुछ ऐसी वीडियोस देखो जो मोटिवेशनल वीडियोस होती हैं, आपको कहीं भी मिल जाएगी, यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे। इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप उसे देखो, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में बहुत पोटेंशियल है, बट एक फियर है, एक डर है, एक डाउट है अपने आप को लेके, जिस वजह से आप लाइफ में आगे बहुत कुछ नहीं कर पा रहे हो। वाओ, अब आए हैं अच्छा कार्ड, अबंडेंस एंड वेट। सो यस, डेफिनेटली आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। द थिंग इज दैट व्हाट आई एम सीइंग विद दिस वेट कार्ड, कि वेट आपको इसलिए कराया जा रहा है क्योंकि कुछ चीजें हैं आपको अपनी लाइफ में से जो रिलीज करनी है। वो जब चीजें रिलीज हो जाएंगी तो ये अबंडेंस आपकी लाइफ में आ जाएंगी। तो जैसे मैंने कहा कि शुरू के 45 डेज टू 1 मंथ टू 45 डेज, 30 से 45 दिन तक मुझे ऐसा लगता है कि आपको अभी वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्स आपको और इंफॉर्मेशन दे रही है कि क्या करना है, कैसे करना है, क्या नहीं करना है और क्यों नहीं करना है, ताकि बाद में आपको रिग्रेट ना हो। और फिर मुझे यहाँ पर ये अबंडेंस दिखाई दे रही है, जहाँ पर कुछ लोग आपको हेल्प करेंगे और आपको अबंडेंस मिलेगी। आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज आएंगी, कुछ अगेन प्रमोशन, न्यू जॉब, न्यू काम, कुछ भी नई चीज मुझे दिख रही है जो आपकी लाइफ में आने वाले 3 महीने में आने वाला है। बेशक छोटी चीज है या बड़ी चीज है, बट समथिंग जो आपको आगे एक नई जगह पर लेके जा रही है, एक नए डायरेक्शन में लेके जा रही है। सो लेट मी पुल वन मोर कार्ड फॉर यू। एंड फ्रेंड्स, अगर आप लोग यहाँ पे स्प्रिंग इक्विनॉक्स आने वाला है, अगर आप लोगों को पता है तो 22 मार्च को, एंड स्प्रिंग इक्विनॉक्स के वाले दिन डे एंड नाइट इक्वल होते हैं। ये बेस्ट डे माना जाता है टू मैनिफेस्ट एनीथिंग इन योर लाइफ। यू कैन मैनिफेस्ट लॉट ऑफ थिंग्स, क्योंकि ये बिगनिंग्स होती है, स्प्रिंग का टाइम होता है। एंड आई एम प्रोवाइडिंग दिस बे लीफ रिचुअल, ये आप करा सकते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा ये रिचुअल, एंड इसके चार्जेस भी हैं, वो भी दिख रहे होंगे आपको, जहां पर आप अपनी 3 इंटेंशन, 3 विशेस लिख सकते हैं। ये रिचुअल जो है वो 22 मार्च को होगा, तो अगेन आपको 21 मार्च तक बुकिंग करनी है। तो आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं, या इंस्टाग्राम पर भी मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं, या यूजर नेम भी आ रहा होगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज like my channel, subscribe to my channel. Wow, blessings. So pile number 1, again I am seeing lot of blessings for you guys that are coming in the near future. Openness का कार्ड है, तो अगेन ब्लेसिंग के लिए ओपन तो होना पड़ेगा, जो मैं आपको शुरू से बोल रही हूँ। तो वो ओपन वाली चीज क्या होगी? When this will happen, जब ये 3 of Swords आपकी लाइफ में होगा ना, कि एक टाइम आएगा जब आपको लगेगा कि अब बस हो चुका है, तब आप यहाँ पर मुझे ओपन होते हुए दिखाई दे रहे हो और मुझे ये आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स आते हुए दिख रही है। तो अगेन पॉजिटिव रहो, फ्यूचर को लेके ट्रस्ट करो कि आप में टैलेंट है, आप में पोटेंशियल है। बिलीव इन योर सेल्फ, पाइल नंबर 1। सिर्फ ये 3 महीने के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आपकी पूरी लाइफ के लिए, आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज सोचना, क्योंकि जब तक आप ये चीज नहीं सोचोगे तो आपको लाइफ में सक्सेस नहीं मिल पाएगा। आई एम रियली सॉरी, मैं इतना रूडली अगर आपको ये लग रहा हो कि मैं ऐसे बोल रही हूँ, बट ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बी कॉन्फिडेंट अबाउट योर सेल्फ एंड बिलीव इन योर सेल्फ। और मुझे आपकी लाइफ में बहुत सक्सेस दिख रहा है। कोई किसी भी तरीके की नौकरी है, जॉब है, करियर है, आपको सक्सेस मिलेगा जब तक, लेकिन आपको अपने अंदर बिलीव करना पड़ेगा। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि फैमिली सपोर्ट नहीं कर रही है, या बाहर से बहुत ज्यादा फाइनेंसेस हमारे अच्छे नहीं है, इन सब चीजों से कुछ नहीं हो पाएगा। बिकॉज जिस दिन आपने ये मान लिया कि मुझे ये चीज चाहिए ही चाहिए, चाहे मैं छोटी छोटी चीजें करके आगे बढ़ूं, आपका ड्रीम पूरा होगा। पाइल नंबर 1। सो जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ। एंड अगेन आपको कोई डिटेल रीडिंग करानी हो या और पर्सनल गाइडेंस चाहिए हो, तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके बुकिंग करा सकते हैं। एंड अगेन आई एम ऑल्सो प्रोवाइडिंग दिस डिफरेंट काइंड ऑफ अ रीडिंग। स्प्रिंग पे एक डिफरेंट रीडिंग भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, आपको वो भी स्क्रीन पे दिख जाएगी। आप वो रीडिंग भी अपने लिए बुक करा सकते हैं, जानने के लिए कि और क्या बिगनिंग्स या क्या नई चीजें आने वाली है। एंड अगेन रीडिंग मैच करती है तो कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू जरूर बताइएगा मुझे। एंड थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हाय एवरीवन, जो जिन भी लोगों ने टेम्परेंस का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों की रीडिंग।
ओके, सो विद दिस कार्ड इंट्यूटिवली जो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर फील हो रहा है, जो आपकी मुझे एक एनर्जी दिख रही है, सबसे पहले तो पाइल नंबर 2 डिवाइन टाइमिंग जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है आप लोगों के करियर के अंदर आने वाले 3 महीने में। और सबसे बड़ी चीज तो एक टाइमलेस रीडिंग है, तो अगेन आप इसको कभी भी देख सकते हैं। एंड उसके अलावा अगेन जैसे कि मैं कह रही हूँ कि किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है आपकी लाइफ में प्ले कर रही है। पाइल नंबर 2 जो यहाँ पर मुझे दिख रहा है, इवन आई एम सीइंग कि आपको आने वाले 3 महीने में लाइफ में काफी चीजों को बैलेंस करना सिखाया जाएगा, स्पेशली योर इमोशंस को और एक प्रैक्टिकलिटी और स्पिरिचुअलिटी को, कि आप प्रैक्टिकल चीजों में भी ध्यान दो और स्पिरिचुअल चीजों में भी ध्यान दो। ऐसा नहीं है कि आप सब कुछ बिल्कुल स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले जाओ। अगर आप पूरी तरीके से 5D वर्ल्ड में चले जाओगे तो जो आप कर्म यहाँ पर करने आए हो, जो लेसन सीखने आए हो प्लैनेट पे, वो आप नहीं सीख पाओगे। तो दोनों चीजें होना, बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और वही चीज मुझे आप का एक इम्पॉर्टेंट एक स्पिरिचुअल लेसन दिख रहा है कि जो आप सीख रहे हो आने वाले 3 महीने में। और बहुत सी आपकी लाइफ में ऐसी चीजें होने वाली है जो आपकी किस्मत में लिखी हुई है। लेट्स सी कि आपकी करंट एनर्जी क्या दिखाता है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स प्लीज हमें बताइए, प्लीज माता रानी प्लीज हमें बताइए कि इनकी करंट करियर एनर्जी क्या है। करंट करियर एनर्जी क्या है? आप में से काफी लोग जो है वो लव लाइफ पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं एज कम्पेयर टू ए करियर। नॉट फॉर एवरीवन, बट हाँ कुछ लोगों का मुझे ऐसा आया है कि या तो आप किसी एक ऐसे कनेक्शन में हैं जो कनेक्शन थोड़ा टॉक्सिक हो सकता है आई एम रियली सॉरी, कोई टॉक्सिक कनेक्शन है जहां पर आपको स्टक महसूस कर हो रहा है या बहुत एंजाइटी हो रही है, या आपके रिलेशनशिप में अभी कुछ ना कुछ इश्यूज या प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, इवन आप शायद मैरिड भी हो तो। बट यूनिवर्स जो है आपको कुछ ऐसा लाइफ में सिखा रही है जहां पे इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू कि ठीक है लव लाइफ है वो अपनी जगह है, बट करियर अपनी जगह है। वो वाली चीज मुझे यहाँ पर एक फील हो रही है। बट यस, कहीं ना कहीं आपकी लव लाइफ आपके करियर को थोड़ा अफेक्ट कर रही है। यहाँ पे शनि का कार्ड है यहाँ पे एंड जुपिटर का कार्ड है। वाह, ओके, दोनों टीचर है, एक स्ट्रिक्ट है एक थोड़ा कम स्ट्रिक्ट है, और बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर एनर्जी है आपकी। पाइल नंबर 2, सैटर्न इज टीचिंग यू कि लाइफ में हार्ड वर्क करना इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं है कि चीजें जो है जैसे आप सोचो उस हिसाब से हो, लाइफ में प्रैक्टिकल होना इंपॉर्टेंट है। और जुपिटर आपको ये सिखा रहा है, एक तो अबंडेंस मुझे दिख रही है कि आपको आपकी जीवन में चीजों का फल मिलेगा। एंड गुरु है यहाँ पर, तो बहुत नॉलेज आपको दे रहा है, बहुत विजडम आपको दे रहा है, वो वाली चीज भी मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। एक लक भी है आपके साथ। चीजें बेशक स्लो हो रही हैं, देखो 6 और 7, चीजें बेशक स्लो हो रही हैं, लाइफ में डिले हो रहे हैं, बट अगेन इट डजंट मीन कि वो चीजें होंगी नहीं, होंगी, मिलेंगी। हो सकता है आपकी लाइफ में शनि की महादशा चल रही है आई एम रियली सॉरी, यस, सो आई वाज सेइंग कि हो सकता है आपकी लाइफ में शनि की महादशा या जुपिटर की महादशा चल रही है, या 7.5 शनि का टाइम चल रहा है, कुछ भी ऐसा हो सकता है। बट व्हाट आई एम सीइंग कि लक आपकी साइड है, बट यस कुछ ऐसा टाइम चल रहा है जहां पर चीजें थोड़ा आपके लाइफ में डिले हो रही हैं। अगेन जैसे कि मैंने कहा कि किस्मत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है यहाँ पर आपकी लाइफ के अंदर। वो वाली चीज तो मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई ही दे रही है कि आपको डिसिप्लिन सिखाया जा रहा है, हार्डवर्क सिखाया जा रहा है, और साथ में साथ आपको स्पिरिचुअल भी बनाया जा रहा है कि आप स्पिरिचुअल भी बनो, स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड नॉलेज भी आपको जीवन में मिले। वो वाली चीज भी मुझे दिखाई दे रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, बहुत ज्यादा एक ओल्ड सोल एनर्जी। आप में से कुछ लोग कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, सेजिटेरियस हो सकते हैं, पाइसेस हो सकते हैं, बट अगेन एरीज भी हो सकते हैं। ऑलमोस्ट सारे ही साइन आ रहे हैं। बट यस एक बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आ रही है कि कोई पर्सन जिसकी पर्सनालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हो सकता है आप लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता हो और थोड़े से आप स्टबर्न हो सकते हैं। मरकरी आप लोगों का अच्छा हो सकता है कि आपके कम्युनिकेशन स्किल्स या तो अच्छे हैं, या फिर जब गुस्सा आता है तो इतना ज्यादा बोल जाते हैं कि आपको बाद में लगता है कि हाँ नहीं बोलना चाहिए था। समथिंग लाइक दैट एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। बिकॉज अभी आपकी लाइफ में एक हॉट एंड कोल्ड एनर्जी है कि एक टाइम तो आप बिल्कुल चुप होते हैं, फिर जब गुस्सा आ जाता है तो बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि अभी लाइफ में चीजें सेटल नहीं हो पा रही है, तो थोड़ा सा आप फ्रस्ट्रेटेड हैं, जैसे कि इरिटेटेड हो जाते हैं ना, वो वाली एक एनर्जी यहाँ पर आ रही है। प्लीज स्पिरिट गाइड इनकी करेंट करियर एनर्जी क्या है, प्लीज हमें बताइए। 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके।
आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग तो है, देखिए पाइल नंबर 2 जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है काफी लोगों के लिए। बाकी व्हाट आई एम सीइंग कि कुछ चीजों को लेके आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं। आप लोग इंटेलिजेंट हैं, बिल्कुल इंटेलिजेंट है आप लोग। कोई अगर आपको ऐसे बोले कि आप इंटेलिजेंट नहीं है तो उनकी बातें आपको बिल्कुल सुनने की जरूरत नहीं है, बिकॉज व्हाट आई एम सीइंग दैट यस डेफिनेटली यू गाइज आर इंटेलिजेंट, बट एट द सेम टाइम आई एम सीइंग कि यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है यहाँ पर। सो पाइल नंबर 2, आप लोगों का जो लाइफ का पर्पस है ना, स्पेशली योर करियर, वो बहुत अलग है बाकी लोगों से, बहुत डिफरेंट है जो मुझे यहाँ पर आपके लिए मैसेज मिल रहा है। हो सकता है कि आपकी जो फैमिली लाइन में जो चीज चलती आ रही है आप उससे डिफरेंट कुछ करना चाहते हैं, या आपका काम उससे काफी अलग है। काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है आप लोग जो मुझे यहाँ दिख रहा है, बट हाँ आपको वो चीज दिखाने का शायद बहुत मौका नहीं मिला है। वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है, या आपको लगता है कि आप में टैलेंट बहुत है, आप कुछ बहुत अमेजिंग डिजर्व करते हैं, बट जो चीजें आपको मिलती हैं वो बहुत नीचे लेवल की होती हैं। 6 ऑफ सॉर्ड्स मुझे दिखा रहा है कि आप किसी चीज से आगे बढ़ रहे हैं, मूव कर रहे हैं। जो 6 ऑफ सॉर्ड्स का यहाँ पर कार्ड है, इट शोइंग मी कि कुछ हर्टफुल चीज है जहां से आप आगे बढ़ रहे हैं। अगेन शनि आपको रियलिटी एक्सेप्ट करने के लिए सिखा रहा है। रियलिटी में जो कुछ भी चल रहा है, आपको बहुत पास्ट में नहीं रहना, बहुत फ्यूचर में नहीं रहना है, रियलिटी एक्सेप्ट करनी है। और वो एक्सेप्ट करना आपके लिए थोड़ा हो रहा है मुश्किल, और कुछ ऐसे दिल में दबी चीजें हैं, बातें हैं, दर्द है जहां से आप निकल रहे हो। तो एक हीलिंग मुझे आपके लिए दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2, जो अभी आपका टाइम चल रहा है। कंफ्यूजन यहाँ पर बहुत है। 7 ऑफ कप्स मुझे दिखा रहा है कि बहुत कंफ्यूजन है, आपको नहीं पता व्हाट इज गुड फॉर यू, व्हाट इज नॉट। आप इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहते हैं, काफी ट्रैवल करना चाहते हैं, एक अच्छी जीवन को आप जीना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं आप फंस गए हैं इन चीजों के अंदर। कंफ्यूजन दिख रही है, पास्ट की कुछ हर्ट चीजें हैं यहाँ पर जिसमें आप फंस चुके हैं, तो आप इस चीज को कर नहीं पा रहे हो जो मुझे दिख रहा है। बट अगेन यू गाइज आर रियली टैलेंटेड पाइल नंबर 2, बहुत इंटेलिजेंट लोग हो। अगेन प्लीज मुझे बताना आपकी मरकरी क्या प्लेसमेंट है, अगर आपको पता हो तो, नहीं पता हो तो दैट्स रियली ओके। बट अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे हैं, अच्छे तरीके से आप लिख लेते हैं, पढ़ने का, रीडिंग का बहुत शौक है, वो सारी चीजें हो सकती हैं। या काफी एक्टिव लोग लग रहे हैं कि आपका माइंड बहुत शार्प है, बहुत एक्टिव माइंड है, कि कभी कभी तो आपको समझ नहीं आता कि क्या काम करो, कभी कुछ करने का मन करता है, कभी कुछ करने का मन करता है। एक ऐसी एनर्जी भी यहाँ पर है, एक स्कैटर्ड है एनर्जी ना, फैली हुई है, ये भी कर लो, वो भी कर लूं, वो भी कर लूं, बट अल्टीमेटली जो है वो आप नहीं कर पा रहे हो। जो आप बनना चाहते हो, जो आपके ड्रीम्स हैं, वो चीज पे आप एग्जैक्ट तरीके से पहुंच नहीं पा रहे हो। लेट्स सी, अगर ये चीजें आपसे मैच करती हैं तो आप आगे की वीडियो प्लीज देखिएगा। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल का हिस्सा बनिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके एंड बेल आइकन पे क्लिक कर सकते हैं आप। अपार्ट फ्रॉम दैट 22 मार्च को स्प्रिंग इक्विनॉक्स है, मीन्स कि डे और नाइट दोनों इक्वल होते हैं उस दिन। बहुत अमेजिंग दिन माना जाता है ये। आप किसी भी कल्चर में चले जाइए किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि ये बिगनिंग होती है, बहुत स्ट्रॉन्ग डे होता है इस दिन। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करते हैं वो होता है। तो आई एम डूइंग अ बे लीफ रिचुअल ऑन दिस डे। बे लीफ रिचुअल की जाएगी यहाँ पर, जहां पर आप अपनी 3 विशेष लिख सकते हैं। आपको स्क्रीन पे डिटेल्स भी दिख रही होंगी, आप पॉज करके पढ़ सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो बिल्कुल कराइएगा। व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके या इंस्टाग्राम पे मैसेज करके आप ये बुकिंग करा सकते हैं अपनी। 21 मार्च जो है वो लास्ट डेट है बुकिंग की 2022। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट इसके अलावा एक स्पेशल टेरो कार्ड रीडिंग भी ऑफर कर रही हूँ, जिसमें एक स्पेशल आपको एक स्प्रेड दिखेगा ऊपर, जहां पर आपको पता चलेगा कि क्या बिगनिंग आने वाली है या क्या अपॉर्चुनिटीज इन फ्यूचर आने वाली है। आप वो बुक कराना चाहें तो वो भी करा सकते हैं। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स फॉर पाइल नंबर 2। इनके करियर में क्या आने वाला है, पाइल नंबर 2 के करियर में क्या आने। पाइल नंबर 2 एक चीज बोलना चाहूंगी, प्लीज बुरा मत मानेगा। आई एम ए वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन, बिल्कुल सही सही बोलती हूँ। बेशक अभी आपको अच्छा ना लगे, बट रियलिटी जानना आपका हक है। आपकी लाइफ में अभी कुछ टाइम के लिए, स्पेशली 3-4 महीने, मुझे चीजें स्लो लेवल पे ही चलती हुई दिखाई दे रही है। थोड़ा स्टेबल, आपको जो यूनिवर्स है ना वो स्टेबल चीजों की तरफ लेके जा रही है, जो लॉन्ग टर्म चीजें हैं। बट यस, स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे चीजें आगे चल रही है। अगर आप ये चाह रहे हो कि आप एकदम से जंप कर लो, तो वो चीज मुझे यहाँ पर अभी बहुत स्ट्रांगली नहीं दिख रही है। एक स्टेप बाय स्टेप मुझे यहाँ पर चीजें दिख रही हैं। 4 ऑफ कप्स, आप लोग ग्रेटफुल नहीं हो जो लाइफ में आपके पास चीजें हैं। आपको ऐसा लगता है दैट यू हैव नथिंग इन योर लाइफ।
डेविल एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स, यस आई टोल्ड यू यू आर वर्किंग ऑन समथिंग। वाओ, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, यस नाइट ऑफ पेंटिकल्स बात ही इसी बारे में करता है कि आप स्लोली आगे बढ़ रहे हो, धीरे धीरे स्टेबिलिटी की तरफ, एंड यू वांट बिलीव। जब मैंने अभी ये इंट्यूटिवली आपको बोला तो मुझे यही कार्ड दिखा था, इसलिए मैंने वो चीज आपको बोली थी। सो यस, यहाँ पर मुझे जो दिख रहा है आप लोगों के लिए पाइल नंबर 2 वो ये है कि 4 ऑफ कप्स मुझे दिखाता है कि कुछ चीजों को लेकर आप अपनी लाइफ में ग्रेटफुल नहीं हो। आपको ऐसा लगता है कि अब तक आपने जो कुछ भी कमाया है, अर्न किया है, उस चीज को लेके ना आप जैसे कि अपने आप को अप्रिशिएट नहीं करते, प्राउड फील नहीं करते हो उन चीजों को लेके, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपको लगता है कि पढ़ना, सीखना, जॉब करना सब बेकार गया, आप ऐसा सोच रहे हो यहाँ पर। एंड 6 ऑफ सॉर्ड्स इज टेलिंग मी कि बट हाँ, इन फ्यूचर आप इन चीजों से मूव करने वाले हो, पास्ट की चीजों से आगे बढ़ने वाले हो, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। एंड डेविल का कार्ड अगेन मुझे दिखाता है यहाँ पे बहुत एक इंटेंस एनर्जी है पास्ट ट्रॉमा की, या तो आपके चाइल्डहुड में ना कुछ ऐसा प्रॉब्लम्स रहा है कि स्कूल टाइम में आपको बहुत ज्यादा आपकी चीजों को पसंद नहीं किया, आपको बहुत डांटा गया है कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट, कि किसी ने आपको बहुत मौका नहीं दिया अपनी चीजों को या टैलेंट को दिखाने का। काफी टैलेंटेड लोग हो यहाँ पे, कुछ में से आप में से कुछ लोग अच्छे बहुत डांसर भी दिखाई दे रहे हैं मुझे कि बहुत अच्छा डांस करते हैं आप लोग, वो वाली चीज है, एक्टिंग, डांसिंग, म्यूजिक, ये सब भी है। डेविल का कार्ड मुझे दिखा रहा है यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे स्पोर्ट्स में भी हो सकते हैं, एथलेटिक वाली चीज भी आ रही है यहाँ पे। डेविल मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि डर बहुत है, फियर बहुत है, आप अपने आप को जिस तरीके से शीशे में देखते हो ना, बिल्कुल गलत तरीके से देखते हो आप लोग। आई एम रियली सॉरी फॉर बीइंग रूड, दिस इज व्हाट आई एम सीइंग फॉर यू गाइज, कि आप लोग अपने आप को जिस तरीके से देखते हो बिल्कुल गलत तरीके से देखते हो। आपको लगता है कि जो लोग आपको बोलते हैं आप वो मान के बैठ गए हो, शायद किसी ने आपको कुछ ऐसा बोल दिया है या कुछ ऐसा लाइफ में हुआ है जिसकी वजह से या आपका कुछ रिजल्ट अच्छे नहीं आए कि आपने वो अपनी रियलिटी समझ ली है, बट दैट्स नॉट ट्रू, दैट्स नॉट एट ऑल ट्रू। और डेविल मुझे दिखा रहा है कि प्लीज इन फ्यूचर कोई ऐसा काम मत करिएगा, स्पेशली इन योर करियर, जहां पर जाकर आपको आगे रिग्रेट हो, किसी को झूठ बोलना, कुछ गलत करना, किसी को धोखा देना, ऐसी चीजें आप बिल्कुल मत करेगा। और मुझे दिख रहा है कि आप इस एनर्जी से छूटने वाले हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहा है मुझे कि आप धीरे धीरे एक स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ रहे हो। बट यस, झूठ नहीं कहूंगी, ये चीजें स्लो हैं, बिल्कुल ऐसी उम्मीद मत करना कि आप एक दिन में राजा बन जाओ या एक दिन में सक्सेस मिल जाए, वो चीज यहाँ पर नहीं है। क्योंकि ये जो बैगेज है इट्स रियली हैवी, और ये पहले बैगेज आपको रिलीज करना है। क्योंकि देखिए, अगर आप बिल्कुल एक टॉप पर पहुंच गए इस बैगेज के साथ, तो वो जो सक्सेस मिलेगा ना वो उतनी जल्दी चला भी जाएगा, रुकेगा नहीं, टिक नहीं पाएगा। और सैटर्न तो वैसे भी स्टेबिलिटी लेके आता है, और जुपिटर भी आया है तो अगेन अबंडेंस भी आएगी। तो उसके लिए पहले सैटर्न जो है आपको वर्क करा रहा है अपने ऊपर। सैटर्न आपके पास्ट लाइफ कार्मिक चीजों के बारे में भी बात करता है, तो पास्ट लाइफ से जुड़े हुए भी कुछ करवा है। हो सकता है अभी फैमिली में भी आपकी कुछ इश्यूज चल रही हो या किसी से बन नहीं रही हो, या जैसे कि मैंने कहा था कि हो सकता है लव लाइफ की वजह से कुछ प्रॉब्लम्स चल रही है, जिस वजह से आप अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर पा रहे हैं। बट दिस इज समथिंग जो आप जबरदस्ती नहीं कर रहे हो, बट हाँ, आपको ये भी सिखाया जा रहा है कि प्यार अपनी जगह है, रिलेशनशिप्स अपनी जगह है, करियर अपनी जगह है, तो दोनों को इक्वल इंपॉर्टेंस देना इट्स रियली नेसेसरी इन योर लाइफ, आपके जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट है। पाइल नंबर 2 के करियर में आने वाले 3 महीने में क्या आने वाला है? वी हैव द कार्ड ऑफ जस्टिस, वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स। ओके, सो सबसे पहले जस्टिस का कार्ड जो है वो मुझे आप लोगों के लिए दिखा रहा है कि बैलेंस, अगेन आपकी लाइफ में एक बैलेंस जो है वो इन फ्यूचर आने वाला है। कुछ कर्मा है आपका पास्ट लाइफ का जो आप कंप्लीट करने वाले हो। अब देखिए, इट्स अ जनरल रीडिंग, कुछ भी चीज हो सकती है वो। कुछ लोग के अपनी फैमिली के साथ कर्मा हो सकते हैं, लव लाइफ में हो सकते हैं, किसी के थ्रू भी वो कर्मा है जो आपको रिलीज करने हैं। कुछ फियर है, कुछ डाउट्स हैं, वो रिलीज करने हैं, कुछ नेगेटिविटी है। 9 ऑफ कप्स दिखाता है बहुत अमेजिंग चीज। 9 ऑफ कप्स यहाँ पर मेरे लिए कार्ड बात करता है कि एक अवेकनिंग होना, अपनी दिल की इच्छाएं जानना, डिजायर समझना कि आप कौन हो, बेसिकली हु एम आई, वो वाली चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है कि मैं कौन हूँ और ये चीजें मेरे लिए हैं और ये चीज मेरे लिए नहीं है। वो वाली चीज मुझे यहाँ पर आपके लिए दिखाई दे रही है कि एक आप इस अंधेरे से बाहर निकलकर समझ पा रहे हो कि ये हूं मैं, जो मैं जिस तरीके से अपने आप को देख रहा था या देख रही थी,
वो मेरी वजह से नहीं था, वो बाहर की जो एक नेगेटिविटी थी, एक प्रोजेक्शन था वो था, या जो चीज़ें मैंने एब्जॉर्ब कर ली वो चीज़ थी। आप लोग इम्पैक्ट हो सकते हो, काफ़ी सेंसिटिव हो, बेशक आप लोग दूसरों को दिखाते ना हो, बट येस यू गाइज आर वेरी सेंसिटिव। एंड अगेन जैसे कि मैंने कहा, बहुत टैलेंटेड हो आप लोग, बहुत इंटेलिजेंट हो, बट जैसे कि कहते हैं ना कि किस्मत ने ना अभी आपको कुछ सिखाना है, इस वजह से कुछ चीज़ों में आपको रोका हुआ है, बट इट डजंट मीन कि आगे कुछ होगा नहीं। ये कभी मत सोचना आप लोग, क्योंकि यहाँ पर आपका कुछ ना कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पर्पस है। पाइल नंबर 2, कुछ लोगों का तो स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड भी पर्पस हो सकता है कि आप लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी रिलेटेड काम भी करने आए हो, कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है। यहाँ पर 5 ऑफ कप्स, आने वाले 3 महीने में इनके करियर में क्या आने वाला है स्पिरिट गाइड्स। 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो कार्ड नीचे गिरा है मैं वो उठा लेती हूँ। वाओ, एम्परर एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, दिस इज रियली अमेजिंग। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे होंगे। ओके, सो विद द 5 ऑफ कप्स, यस कुछ डिसअपॉइंटमेंट है, निराशाएं हैं। आपको लगता है कि आपने अपने जीवन में बहुत टाइम गवा दिया है, बहुत कुछ मिस कर दिया है। एंड अगेन आप अपने आप को अपने करियर में ना जैसे क्वालिफिकेशन या बाहरी चीजों से बहुत कंपेयर कर रहे हो। आई नो कंपेयर करते हैं, हर कोई करता है, बट इसके बेसिस पे आप अपने आप को जज नहीं कर सकते, ना किसी और को जज कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि जो इंसान अभी अच्छा नहीं कर रहा वो आगे अच्छा नहीं करेगा। कुछ लोग जो है वो अपनी यंगर एज में उनको सक्सेस मिलता है। एंड आजकल आपने तो ये देखा होगा कितना कॉमन हो चुका है कि एक छोटी सी एक इंसान की वीडियो वायरल हुई और उसको बुढ़ापे में भी जाके सक्सेस मिल रहा है। सो यू नेवर नो, वो वाली चीज यहाँ पर है कि आपको नहीं पता कि वो टाइम जो है वो कब आएगा। तो अपने आप को उस चीज से जज मत करिए। कुछ लोगों को मुझे ऐसा लगता है कि आपकी एज 30 हो गई है, 30 या 28 या 30+, तो आपको लग रहा है कि मैंने अपनी एज के हिसाब से वो सब नहीं किया, तो मैं आप अपनी लाइफ में कुछ डिजर्व नहीं करता या कुछ डिजर्व नहीं करती। 3 ऑफ पेंटिकल्स इज टेलिंग मी आप कुछ नया स्किल सीख रहे हो आने वाले 3 महीने के अंदर, कुछ भी नई चीज सीखने वाले हो, अपने आप को इम्प्रूव करने वाले हो, जो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बेशक एक स्लो पेस पे चल रही है वो चीजें, क्योंकि अगेन आपकी लाइफ में और भी बहुत कुछ चल रहा है। एंड प्लीज वो मुझे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पर दिखा रहा है कि आप पॉजिटिव बिलीव रख के फिर भी आगे बढ़ रहे हो, प्लानिंग कर रहे हो आगे वाले फ्यूचर की। कुछ लोग बाहर जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, बट यस कुछ ना कुछ प्लानिंग कर रहे हो और कुछ नया स्किल आप सीख रहे हो, कुछ एड ऑन कर रहे हो, जो कि आपको हेल्प करेगा टू बिकम दिस एम्परर। दिस इज एक्चुअली अ वेरी पावरफुल कार्ड। आप लोग एरीज या स्कॉर्पियो हो सकते हैं, आपका मार्स बहुत स्ट्रांग है, आप में से कुछ लोग मांगलिक हो सकते हैं। काफी चांसेस है आप में से कुछ लोग मांगलिक हो सकते हैं, आपको किसी पंडित ने ये चीज बोली हो, बट अगेन आप लोग बहुत स्ट्रांग है। पाइल नंबर 2 बहुत बहुत इंटेलिजेंट स्ट्रांग लोग हैं, काफी बिजनेस माइंडेड हैं आप लोग, बहुत स्मार्ट है। बट ये वही बात है कि लाइफ में वो चीजें दिखाने का वो चांस नहीं मिला, बट मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ये कभी मत सोचना, क्योंकि आप में वो टैलेंट है और आपका पर्पस है, वो चीज आएगी ही आएगी। सबकी अलग अलग टाइम पे आती है तो अलग अलग टाइम पे आएगी, बट द एम्प्रेस इज शोइंग मी, ये 4 यहाँ पर जो लिखा है, मुझे जो दिख रहा है कि आने वाले 3 से 4 महीने में आप जो है आपकी लाइफ में आपको बहुत क्लैरिटी मिल सकती है। क्योंकि यस अभी बहुत कंफ्यूजन चल रही है। पहली बात तो आपको आपकी लाइफ में क्लैरिटी मिलने वाली है। दूसरी चीज कि आप जो है आप प्लान कर रहे हो, चीजें आपके हिसाब से काफी हद तक चलेंगी। यस चीजें थोड़ा स्लो चलेंगी, ये मैं आपको पहले ही बताना चाहूंगी। तो पेशेंस रखनी है, हार्डवर्क यहाँ पर करना है, ये चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अपनी गोल से हटना नहीं है, फोकस रखना है, गोल ओरिएंटेड होना है, गोल पर फोकस करना है, लॉन्ग टर्म की चीजों पे फोकस करना है। छोटी छोटी चीजों से परेशान होके इस चीज से हटना नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में अगेन धीरे धीरे सक्सेस आएगा। मैं आपको बताना चाहूंगी धीरे धीरे सक्सेस आएगा और फिर वो एकदम से आएगा। तो अभी आपको यूनिवर्स काफी स्किल सिखा रही है, काफी कुछ चीजें सिखा रही है, और साथ ही साथ ये जो बैगेज है ना, ये क्लियर करने में हेल्प करे। क्योंकि हो सकता है इन फ्यूचर आप दूसरों लोगों को मोटिवेट करो या उनकी काउंसलिंग करो या उनको सपोर्ट करो, चाहे आपके भाई बहन हो गए या आपके पार्टनर को, अपने बच्चों को, कुछ ना कुछ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको भी आगे लोगों को सपोर्ट और हेल्प करना है। तो उसके लिए जो यूनिवर्स है आपको प्रिपेयर करिए कि आप खुद इस नेगेटिविटी से लड़के बाहर निकलो, ताकि आप दूसरे लोगों को वो चीज सिखा सको। इट्स अ वेरी डीप मैसेज। पाइल नंबर 2, लेट्स सी कि यूनिवर्स क्या एडवाइस देना चाहती है, बताना चाहती है आपको।
आपके लिए तो मुझे बहुत सारे कार्ड पुल करने का मन कर रहा है पाइल नंबर 2, बिकॉज इट्स रियली अ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग। पाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स क्या मैसेज है इन लोगों के लिए, क्या एडवाइस देना चाहते हैं आप इन्हें? प्राइड एंड फियर। यस, प्राइड का कार्ड बात करता है आई लव माई सेल्फ एंड आई सी माई सेल्फ इन एवरी वन। अगेन, बहुत ज्यादा घमंड भी नहीं करना है, बट येस अपने आप से लव भी करना है और सामने वालों से बहुत जेलस भी फील नहीं करना है। अगर कोई आपसे आगे जा रहा है, अच्छा कर रहा है, तो उससे बहुत जेलस भी फील नहीं करना है, उनके लिए भी अच्छा सोचना और अपने लिए भी अच्छा सोचना है। फियर का कार्ड यहाँ पे मुझे दिखा रहा है आई रियलाइज दैट आई एम टेस्टिंग माई रिजॉल्व टू लिव इन द एनर्जी ऑफ लव। दिस कार्ड अगेन टॉक्स अबाउट कि कुछ फियर्स हैं आपके दिमाग में, डर है आपको, एंड बहुत जल्दी आप उस चीज से निकलने वाले हो और अब टाइम आ भी चुका है कि वो जो पास्ट की चीजें हैं, फियर है, उनको हटाओ दिमाग से। एंड जो आपके पास इतना सारा क्योंकि आप में से कुछ लोगों के पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आप खुद का अपना या तो कुछ काम स्टार्ट करना चाहते हो या अपनी कंपनी में भी जो कुछ भी करना चाहते हो, आपके पास आइडियाज हैं, बट कुछ वजह से आप लोग उस पर फोकस नहीं कर पाते। आपके इमोशंस बहुत हैवी हो जाते हैं, इमोशंस आपके माइंड को इतना क्लाउड कर देते हैं कि आप मेन चीज पे ना फोकस नहीं कर पाते हो। तो बेसिकली यहाँ पे बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। प्योरिटी, अगेन यू आर हीलिंग योर सेल्फ, आप किसी न किसी हीलिंग से, प्यूरिफिकेशन से लाइफ में गुजर रहे हैं अभी, और इसलिए मैं कहूंगी कि पेशेंस रखो, बहुत अपने आप को प्रेशर भी नहीं डालना, बहुत फोर्स भी नहीं करना, क्योंकि ये चीजें धीरे धीरे होंगी। एंड आप लोगों को लाइफ में बहुत वाइज बनाया जा रहा है, विजडम बहुत ज्यादा दिया जा रहा है, आप लोगों को बहुत विजडम दिया जा रहा है। एक ओल्ड सोल और वो आउल, मुझे उल्लू दिखाई दे रहा है, वो वाली आपकी एनर्जी है। तो अगेन पेशेंस रखनी है। 2-3 कार्ड्स और निकालूंगी मैं। फाइल नंबर 2 के लिए स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं? 2022 में, आई डोंट नो व्हाई, आई जस्ट फेल्ट लाइक सेइंग दैट थिंग। 2022 में स्पेशली आने वाले 3 महीने में इनकी करियर में क्या आने वाला है, क्या मैसेज है इनके लिए? फॉरगिवनेस, बहुत इट्स रियल आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ रिलेशंस आपकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ही चीज आपके करियर में भी प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है, तो कुछ लोगों को माफ करने की जरूरत है, अपने आप को आपको माफ करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपने पास्ट में कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, या वो आपको छोड़नी नहीं चाहिए थी, या ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, तो नाउ इट्स अ हाई टाइम कि आप अपने आप को माफ करें और इस फियर से बाहर निकलें, हील करें। बिग हैप्पी चेंजेस, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक बिग हैप्पी चेंजेस मुझे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, और बहुत स्ट्रांगली ये हैप्पी चेंजेस आने वाले हैं, और मुझे ये चेंजेस आपके अंदर ही आते हुए नजर आ रहे हैं। यस, वो आपके अंदर ही आते हुए नजर आ रहे हैं। अबंडेंस, वाओ, पाइल नंबर 2, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अबंडेंस आने वाली है। एंड अबंडेंस का कार्ड जुपिटर पे भी लिखा था, यहाँ पर भी आया है, तो अगेन कुछ ना कुछ आने वाला है। बट येस, अभी थोड़ा सा टाइम ऐसा है दैट यू नीड टू हील योर सेल्फ। कुछ लोगों हो सकता है अपनी हेल्थ पे फोकस करने की जरूरत है और इमोशंस पे फोकस करने की जरूरत है। आपके जैसे ही इमोशंस क्लियर होंगे, यू विल जस्ट गोइंग टू यू विल जस्ट हैव अ ब्लास्ट। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके करियर में वो एकदम से स्पार्क आएगा और चीजें होनी शुरू हो जाएंगी, बट अभी हाँ थोड़ा स्टेप बाय स्टेप ही होगा। तो अगेन ये रीडिंग आपसे मैच करती है। आप कुछ और रीडिंग कराना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके अपनी पर्सनल पेड डिटेल रीडिंग करा सकते हैं। आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं अगर आप और स्पिरिचुअलिटी के बारे में जानना चाहते हैं या पिक अ कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं। एंड अगेन मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक एंड शेयर करिएगा। हो सकता है आपके किसी फ्रेंड के या और किसी पर्सन को भी ये वीडियो हेल्प कर जाए। सो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय, टेक केयर। हेलो पाइल नंबर 3। तो जिन भी लोगों ने वर्ल्ड का कार्ड चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोग की रीडिंग। ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग दिस रीडिंग लेट मी टेल यू समथिंग। मैंने अभी स्प्रिंग इक्विनॉक्स वाले दिन बे लीफ रिचुअल जो है वो स्टार्ट किया है। सो बेसिकली इस दिन डे और नाइट जो है वो इक्वल होते हैं एंड बहुत ही अमेजिंग डे माना जाता है ये हर एक कल्चर में कुछ भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए, क्योंकि यहाँ से एक न्यू बिगनिंग शुरू होती है, स्प्रिंग शुरू होता है। तो यहाँ पर आपको इस रिचुअल में आप कोई भी 3 विशेष जो है अपनी डिजायर जो है वो पूरी करा सकते हैं बे लीफ रिचुअल के थ्रू। पूरी डिटेल्स जो है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रही होंगी, तो आप पॉज करके भी उनको आराम से रीड कर सकते हैं और 21 मार्च तक अपनी बुकिंग्स जो है आप लोग करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। प्लीज नो कॉल्स, ओनली मैसेज। तो वहां पर आप मुझे मैसेज करके अपनी बुकिंग्स करा सकते
सकते हैं, आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी करा सकते हैं बुकिंग। मेरा यूजर नेम यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा जो है एक टैरो स्प्रेड भी मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, जहां पर हम ये देखेंगे कि क्या बिगनिंग्स जो है वो आने वाली है, या उसके अलावा जो भी चीजें हैं वो आपको सब स्क्रीन पे दिख रही होंगी। पॉज करिए, आराम से रीड करिए। आप ये बुकिंग भी करा सकते हैं मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके। ओके, सो द वर्ल्ड कार्ड जो है वो मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो पाइल नंबर 3, आपकी लाइफ में एक बहुत मेजर चेंज आने वाला है, काफी मेजर चेंज, स्पेशली 2022 में। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, आप इसको कभी भी देख रहे हो, बट येस मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि 2022 में 23 में आपकी लाइफ में कोई बहुत मेजर चेंज आने वाला है। मोस्टली लोग ये 22 में ही देख रहे हैं, तो उनके लिए मुझे ज्यादा दिख रहा है कि कुछ बहुत ड्रास्टिक चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, आपकी करियर के अंदर। कोई भी चेंज ये हो सकता है, वो अभी हम आगे देखेंगे। प्लीज स्पिरिट गाइड, कुछ में आप में से कुछ लोग तो हो सकता है कि किसी और सिटी में, किसी और जगह में जा रहे हो, या तो पढ़ाई करने या फिर करियर के लिए, कोई भी चीज, जॉब भी हो सकती है, या फिर कोई नया काम आप शुरू करने वाले हो, ये चीज भी पॉसिबल हो सकती है। बाकी अभी हम कार्ड्स में देखते हैं कि और हमें क्या दिखाई देता है। पहले हम देखेंगे आपकी करंट एनर्जी, कि आपकी करंट एनर्जी क्या बताती है। प्लीज स्पिरिट गाइड, पाइल नंबर 3 की करंट एनर्जी क्या है। सैटर्न, ये पाइल नंबर 2 में भी आया है। एंड यू वॉन्ट बिलीव, द वर्ल्ड कार्ड शनि का ही कार्ड माना जाता है। आई वॉज ट्राइंग नॉट टू टॉक अबाउट इट, मैं कोशिश कर रही थी कि मैं इस बारे में बात ना करूं, बट यस सैटर्न आ गए हैं तो बात तो करनी ही पड़ेगी। वी कांट इग्नोर इट। स्कॉर्पियो, ट्रांसफॉर्मेशन, वाओ, मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आ रही है। सैटर्न जो है आपको रियलिटी दिखा रहा है लाइफ की, कि कैसे लाइफ में प्रैक्टिकल होना पड़ता है। लाइफ में बहुत कुछ ऐसी चीजें जो है हमें वो करनी पड़ती है। एंड सैटर्न जो है इट्स लाइक अ स्ट्रिक्ट टीचर, तो स्ट्रिक्ट लेसन, डिसिप्लिन, हार्ड वर्क, पेशेंस, ये चीजें मुझे आप लोगों के लिए यहाँ पर दिखाई दे रही है बहुत स्ट्रांगली। ओके, सो आई एम ऑल्सो सीइंग विद दिस सैटर्न। सैटर्न के साथ मुझे यहाँ पर ये भी दिखाई दिया जा रहा है कि अगेन मैं ये बात हमेशा बोलती हूँ और ये होता भी है, आप अगर आपकी कभी सैटर्न की दशा चल रही हो जहां आपको पता हो, तो आपको रियलाइज होगा कि सैटर्न के टाइम पे चीजें ना लाइफ में बहुत स्लो हो जाती हैं, बहुत धीरे चलती हैं। वो वाली चीज यहाँ पर होती है, आप डिसीजन बहुत जल्दी नहीं ले पाते हो, या फिर लाइफ में चीजें बहुत धीरे होती हैं और बाकियों से बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत हार्ड वर्क करना पड़ता है बाकी लोगों के कंपैरेटिवली, और बहुत स्लो हो जाती हैं चीजें। इवन आपकी जो मैनिफेस्टेशन चीज है वो भी इसको वो हल्की सी स्लो कर देता है। बट अगेन स्कॉर्पियो का यहाँ पर कार्ड है, तो सैटर्न आपका 8th हाउस में हो सकता है, 12th हाउस में हो सकता है, डजंट मैटर, कहीं पर भी है, छठे घर में हो सकता है। स्कॉर्पियो मुझे यहाँ दिखा रहा है एक ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन, जैसे कि मैंने कहा कि एक मेजर चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, तो आई एम सीइंग अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन फॉर यू गाइस। और यहाँ पर एक पास्ट लाइफ एनर्जी भी मुझे स्कॉर्पियो से दिखाई दे रही है, समथिंग रिलेटेड टू योर पास्ट, वो वाली एनर्जी भी यहाँ पर है। बट अगेन काफी इंटेंस है, मैं सच कहूँ तो बाकी पायल्स में ऐसी एनर्जीज नहीं है। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। पायल नंबर 3 की, बट हाँ डोंट वरी अबाउट इट। इंटेंस एनर्जी का मतलब होता है कि आप लोग भी काफी इंटेंस है, काफी स्ट्रांग है आप लोग। चलिए देखते हैं कि आपकी करंट करियर एनर्जी क्या है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किसी चीज को पाना चाहते हैं, हासिल करना चाहते हैं, बहुत जल्दबाजी करना चाहते हैं, किसी दिशा में आप जाने की कोशिश कर रहे हैं, बट डिले जो वहां पर हो रहा है, प्रॉब्लम्स जो वहां पर आ रही है, रीजन बीइंग कोई चीज है जो आपके लिए ठीक नहीं है। पायल नंबर 3, कोई भी चीज हो सकती है, या तो कोई चीज आपके लिए ठीक नहीं है, या जिस तरीके से आप सोच रहे हैं वो आपके लिए ठीक नहीं है, और इसलिए उस दिशा में आपके काम नहीं बन रहे हैं। बिकॉज सैटर्न जो है इट टेक्स यू टूवर्ड्स लॉन्ग टर्म चीजें, लॉन्ग टर्म चीजों की तरफ ले जाता है, स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है। जो चीज आपके लिए ठीक नहीं है वो आपकी लाइफ में नहीं रहने देगा। इस समय अगर आप कुछ गलत करोगे तो उस चीज का कर्मा आपको बहुत जल्दी मिलेगा। तो यहाँ पे इन चीजों का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। और डेविल का कार्ड मुझे यहाँ पर ये चीज बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रहा है कि कुछ आपकी थिंकिंग है, कुछ आपकी सोच है जहां आप बहुत नेगेटिव सोचते हैं किसी चीज को लेके, और इस वजह से आप अपनी करियर में बहुत स्टक महसूस भी कर रहे हैं, या करियर में आपको वैसी ग्रोथ नहीं मिल रही जैसे आप चाहते हैं, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। एंड नाइट ऑफ वॉन्ड्स, आप बहुत जल्दी जल्दी चीजों को करना चाह रहे हैं और बहुत सोच समझ कर अभी चीजें आप नहीं कर रहे हैं, एंड दैट्स द ओनली रीजन कि ये जो डिले हो रहा है ये इसलिए यूनिवर्स कर रही है, दे वांट टू प्रोटेक्ट यू।
दे वांट यू कि आप अपने आप से लव करें सबसे पहले, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब हर किसी की सिचुएशन जो है वो यहाँ पर अलग होगी, कुछ भी सिचुएशन आपके लाइफ में हो सकती है, बट यूनिवर्स चाहती है कि आप अपने आप से पहले लव करें। एंड आपकी एक इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन मुझे यहाँ पर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, पाइल नंबर 3। एंड दैट्स द ओनली रीजन कि अभी कुछ चीजें जो है आपकी लाइफ में हो नहीं पा रही हैं। कुछ भी चीज हो सकती है, बट कुछ चीजें यहाँ पर हो नहीं पा रही हैं, बट इट डजंट मीन कि आगे नहीं होंगी, वो अभी हम कार्ड्स में देखेंगे। बट येस, एक मेजर शिफ्ट बहुत स्ट्रांग यहाँ पर एक मैसेज है आप लोगों के लिए। तो मुझे नहीं लगता कि बार बार मैं उसी बारे में बात करूं, क्योंकि यही एक चीज मुझे बहुत स्ट्रांगली दिखाई दे रही है। तो आपसे ये अगर एनर्जी मैच करती है तो प्लीज आगे की रीडिंग कंटिन्यू करिए, आगे की रीडिंग आप देखिए। थैंक यू स्पिरिट गाइड्स, थैंक यू सो मच इतनी क्लैरिटी देने के लिए। लेट्स सी। पाइल नंबर 3, आई रियली वॉन्ट टू सजेस्ट यू समथिंग। आप एक कॉपी पेन लेके बैठिए और देखिए कि आप क्या चाहते हैं और आप उसको किस तरीके से करें, क्योंकि कुछ चीजें हैं यहाँ पर जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप उसको ठीक तरीके से कर नहीं पा रहे हैं। कुछ आपकी जो सोच है आपकी करियर या काम को लेके, वो या फिर जो भी आप स्ट्रैटेजी यूज कर रहे हैं, प्लान बना रहे हैं, जो भी आपने प्लानिंग करी है, वहां पे कुछ छोटी सी चीज है जो ऐसी है जिस वजह से आप आगे नहीं बढ़ने दे रही यूनिवर्स आपको, क्योंकि वो चाहते हैं कि पहले आप उस चीज पे वर्क करें। थैंक यू स्पिरिट गाइड। देखते हैं वो क्या चीज है। प्लीज यूनिवर्स, क्या चीज है वो जो मुझे बार बार यहाँ पर कार्ड्स में फील हो रही है। प्लीज स्पिरिट गाइड। जस्टिस, बैलेंस, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, वाओ, 2 ऑफ सॉर्ड्स। यूनिवर्स चाहती है कि आप लॉन्ग टर्म चीजों के बारे में सोचिए, शॉर्ट टर्म चीजों के बारे में नहीं। लॉन्ग टर्म लेवल पे आपको क्या चीज स्टेबिलिटी देगी, कैसे लाइफ में वो स्टेबल बन पाएगी। ये नहीं कि अभी आप किसी चीज पे जंप कर लें जल्दी जल्दी करके एंड बाद में जाके आपको लॉन्ग टर्म में उसका अच्छा रिजल्ट ना मिले। कोई ना कोई ऐसी चीज है आपकी लाइफ में जहाँ पर यूनिवर्स, शायद आपको हो सकता है कि अभी ऐसा लग रहा हो कि अभी आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी तभी जाके आपको ये चीज मिलेगी, तो आप कुछ शॉर्टकट ढूंढना चाह रहे हो या तो कुछ लोग। ये रीडिंग थोड़ी स्पेसिफिक है, आई नो सबसे मैच नहीं करेगी, बट यही है जो चीज यहाँ पर आ रही है। जस्टिस मुझे दिखा रहा है, अगेन यूनिवर्स चाहती है आप अपनी लाइफ में चीजों को बैलेंस करो। 2 ऑफ सॉर्ड्स बात कर रहे हैं आंखों पे पट्टी पड़ा होना, बहुत दूसरों की बातें सुन रहे हैं या दूसरों के कहने पे चल रहे हैं, या बहुत ज्यादा अपनी फीलिंग्स से आप कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, अपने इमोशन से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से आपको आगे रास्ता नहीं दिख रहा है। तो अगर आप बहुत ज्यादा एक मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में जी रहे हैं कि सिर्फ भारी चीजों में रहते हैं, अपने साथ वक्त नहीं गुजारते, तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट फॉर यू गाइज कि थोड़ा आप बैठ के सोच विचार करिए, कॉन्टेम्पलेट करिए कि लॉन्ग टर्म में अगर आप एक बिगर पिक्चर से देखें तो बिगर पिक्चर से क्या ये चीज जो भी आप अपनी लाइफ में अभी कर रहे हैं क्या वो ठीक है। ये चीज आपके लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ ना कुछ आपकी आगे, आप चाहें या ना चाहें, कुछ चेंज तो आएगा जहां पर कोई चीज आपको छोड़नी पड़ेगी और किसी चीज की तरफ आपको बढ़ना पड़ेगा। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स, आने वाले 3 महीने में क्या आने वाला है। आई रियली वॉन्ट यू गाइज कि आप इस पूरी रीडिंग को सुनिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आपको बहुत मैसेजेस यहाँ पर मिलने वाले हैं आगे। प्लीज स्पिरिट गाइड्स, वाओ, आई टोल्ड यू, बहुत मैसेजेस मिलने वाले थे आपको और मिल गए हैं यहाँ पर। एक्चुअली पेंटिकल्स के बहुत कार्ड्स आए हैं। तो यूनिवर्स आपको कहीं सेटल करना चाहती है, किसी जगह सेटल करना चाहती है, किसी कंपनी में, किसी काम में, करियर में सेटल करना चाहती हैं। वो नहीं चाहती कि आप बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट करो। पहले जो हुआ सो हुआ, अब वो ये सब आपको नहीं करने दे रही हैं यहाँ पर, जो मुझे दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स मुझे दिखाता है कि आने वाले टाइम में, अगेन जैसे मैंने कहा कि आप किसी चीज पे प्लानिंग करने वाले हैं, कुछ चेंज लेके आने वाले हैं, और वो चेंज यूनिवर्स भी आपकी लाइफ में लेके आएगी। 6 ऑफ पेंटिकल्स मुझे दिखाता है कि आप आगे जाके आने वाले 3 महीने में ऐसा कुछ काम करने वाले हो या किसी ऐसी जगह पर होने वाले हो जहाँ पर आप इक्वल गिव एंड टेक में बिलीव करोगे। मीन्स कि आप कुछ ऐसा काम, करियर, जॉब, स्टडी देखोगे जहां पर आपको लगे कि आगे जाके आपको लॉन्ग टर्म में यहाँ पर बेनिफिट भी होगा। वो चीज मुझे यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है आप लोग कुछ ऐसी जॉब देख रहे हैं जो शायद आपको लग रहा था पहले कि नहीं, यहाँ पर इतना काम करके इतना मुझे
मजा नहीं आएगा, बट आपको वो स्टेबल लग रही है, तो आप प्रैक्टिकली सोच के उस जॉब को चूज कर रहे हैं, वो चीज मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। हो सकता है कि कोई ऐसा काम है जहां पर आपको हार्डवर्क ज्यादा दिख रहा है, मेहनत ज्यादा दिख रही है, पहले आप वो चीज नहीं करना चाह रहे थे, बट आपको रियलाइज हो रहा है कि अगर सेटल होना है, लाइफ में स्टेबल होना है, क्योंकि आपकी किस्मत में पैसा है, पाइल नंबर 3, आपकी किस्मत में वेल्थ है, पैसा है, बट आपको हार्डवर्क करना पड़ेगा, जो मुझे यहाँ दिख रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, अगेन फाइनेंशियली आप, इवन मुझे ये भी दिखता है आप मेल है, फीमेल है, अभी आप मैरिड है नहीं है, बट आप अपनी फैमिली को भी सपोर्ट करोगे अपने पैसों के थ्रू, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा, फाइनेंसेस। यहाँ पर मुझे वो वाली चीज नहीं दिख रही कि आप नहीं भी कमा रहे बहुत ज्यादा, बट आप दिल से खुश हो तो सब अच्छा है, नहीं। यहाँ पर फाइनेंसेस आपकी लाइफ में हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। वर्गो, टॉरस, कैप्रिकॉर्न आप लोग हो सकते हैं, कन्या, वृश्चिक या फिर आपकी मकर, बट जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे शनि बहुत इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपकी लाइफ में। शनि फाइनेंसेस आपके अच्छे करना चाहता है, स्ट्रॉन्ग करना चाहता है, जो मुझे यहाँ लग रहा है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आने वाली है आगे जाके 3 महीने में आपकी लाइफ के अंदर। मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बिल्कुल ही आप ये क्वीन बन जाओगे, बट यस आप उस दिशा में जा रहे हो, उस तरफ जा रहे हो। 2 ऑफ कप्स, आप में से कुछ लोगों की अरेंज मैरिज होने वाली है, पाइल नंबर 3, अगर आप लोग सिंगल है तो बहुत स्ट्रांग आ रहा है। इस साल में पॉसिबिलिटी है कि कोई पर्सन आपकी लाइफ में आया। अरेंज मैरिज का मतलब जरूरी नहीं होता कि पेरेंट्स देख रहे हैं, थोड़ी सी एक ऐसी एनर्जी आ रही है कि हाँ 2-3 महीने में किसी से मिले हैं और 2-3 महीने बाद ही यू गाइज आर गेटिंग मैरिड, तो वो चीज भी यहाँ पर हो सकती है। कुछ लोगों के लिए आप लोगों को शादी तभी पॉसिबल है आपकी व्हेन यू विल बी फाइनेंशियली स्टेबल इन योर लाइफ। यस, ये मैसेज भी है कि फाइनेंशियली स्टेबल आपको होना पड़ेगा अगर आप शादी का देख रहे हो, क्योंकि आपके लिए आपकी लाइफ में ये है, किस्मत में है कि आपको यूनिवर्स इस बार ये कराने वाला है इस लाइफ टाइम में। तो आप कोई भी हो, मेल हो, फीमेल हो, डजंट मैटर, ये चीज मुझे दिख रही है। अगर आप मैरिड भी हो तो मुझे ऐसा लगता है कि यूनिवर्स चाहती है कि आप खुद के लिए कमाओ, खुद के लिए करो, आगे जाके अपनी जनरेशन को भी सपोर्ट करो, जो मुझे यहाँ चीज दिख रही है। तो वो वाली चीज भी यहाँ पर काफी स्ट्रांग आ रही है। और यूनिवर्स चाहती है प्रैक्टिकली सोचो, प्रैक्टिकली सोचना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर क्या आने वाला है पाइल नंबर 3, 2 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन पेंटिकल्स। फाइनेंसेस को आपको बहुत ज्यादा खर्चे नहीं करने हैं आने वाले 3 महीने में। और 8 ऑफ पेंटिकल्स, ओ माय गॉड, इतने पेंटिकल्स यहाँ पर आए हैं। तो अगेन एस ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 8 ऑफ पेंटिकल्स। फाइनेंसेस, पैसे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगेन यही मेजर शिफ्ट मुझे दिख रहा है कि आप हार्डवर्क कर रहे हो, पैसे कमा रहे हो, स्टेबिलिटी आपकी लाइफ में आ रही है। तो अगेन जंप करने का सोच रहे हो तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। हार्डवर्क करना पड़ेगा, उस चीज से आप बाहर नहीं जा सकते हो। एंड यू ऑल्सो हैव टू कम आउट ऑफ दिस एनर्जी ऑफ 5 ऑफ कप्स, 5 ऑफ कप्स की। एंड कैन यू सी दैट द वर्ल्ड कार्ड, वर्ल्ड यहाँ पर भी आया है। मेजर साइकिल चल रही है आपकी, जो बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, और जिसमें आपको अभी तो आपको ऐसा लगेगा कि टाइम बहुत खराब चल रहा है, मुझे क्या क्या करना पड़ रहा है। मैंने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मुझे अपने जीवन में इतना एडजस्ट करना पड़ेगा और इतनी चीजों को कॉम्प्रोमाइज करके लाइफ में आगे बढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सोचना पड़ेगा। बट जब ये आप चीज करोगे तो आपको रियलाइज होगा कि आप अल्टीमेटली वहीं पर हो जहां पर आप एक्चुअल में जाना चाहते थे, वही चीज पर आप पहुंचोगे। और फिर आपको ये सोल सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, बिकॉज आप में से काफी लोग हैं पाइल नंबर 3 जो एक्चुअल में काफी पैसा कमाना चाहते हैं, बहुत पैसा लाइफ में कमाना चाहते हैं। और आपको ये सेटिस्फेक्शन भी तभी मिलेगा क्योंकि आपका सोल का यहाँ पर भी एक ये पर्पस है कि आप इस लाइफ टाइम में कंफर्ट मिले, मटीरियलिस्टिक आपको कंफर्ट मिले, लग्जरी मिले, आप अच्छी लाइफ जी सकें, स्टेबल हो, सेटल्ड हो, वो वाली चीजें यहाँ पर आ रही है। एंड 5 ऑफ कप्स दिखा रहा है कि हाँ हो सकता है कि आपको बचपन में आपके बहुत अच्छे फाइनेंसेस नहीं रहे फैमिली में, एंड वो चीज कहीं ना कहीं एक नेगेटिविटी आपकी लाइफ में क्रिएट करती है कि शायद हमें भी आगे नहीं मिल पाएगा या हमें भी उसके लिए बहुत कुछ जल्दी से कर पाएंगे तो ही मिल पाएगा। बट दैट्स नॉट ट्रू, ऐसा नहीं है। यहाँ पर मुझे जो यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी चीजें पूरी होंगी, आपके सपने पूरे होंगे, बट यस थोड़ा सा यहाँ पे एक प्रैक्टिकल वाली चीज मुझे दिख रही है। चलिए देखते हैं कि एडवाइस क्या है और आपके लिए स्पिरिट गाइड आप इन्हें एडवाइस क्या देना चाहते हैं पाइल नंबर 3 को, इनके करियर को लेके क्या एडवाइस है, इनके करियर को लेके
वी हैव द कार्ड अपॉर्चुनिटी। सो डेफिनेटली अगर आपको लग रहा है कि अपॉर्चुनिटी आपको नहीं मिल रही है तो फ्यूचर में आपको वो चीजें जो है वो बिल्कुल मिलेगी। आपको ट्रस्ट करने की जरूरत है। एम्ब्रेसिंग अगेन, अपने इमोशंस को थोड़ा सा आप एम्ब्रेस करिए तो अच्छा रहेगा। देखिए पैसे के बारे में सोचना बढ़िया है, अच्छा है, बट इमोशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि इमोशंस ही आपकी एनर्जी है, इमोशंस ही आपका मैजिक है जो लाइफ में चीजों को मैनिफेस्ट करने में, अपनी तरफ आकर्षित करने में हेल्प करता है। तो इमोशंस ठीक होना, बैलेंस्ड होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है लाइफ के अंदर। एंड अपॉर्चुनिटी अगेन मुझे दिखाती है कि आपको आने वाले 3 महीने में अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। प्लेजर, कोई ना कोई आपको कंफर्ट मिलने वाला है। आप में से कुछ लोग घर खरीद सकते हैं, कार खरीद सकते हैं, या बहुत टाइम से कोई चीज खरीदना चाह रहे हैं। हैंड बैग हो सकता है, ज्वेलरी हो सकती है, कोई भी चीज हो सकती है, छोटी मोटी सही, जो आप बहुत टाइम से खरीदना चाह रहे हैं। तो आने वाले इन 3 महीने में आप वो खरीद सकते हैं क्योंकि अगेन फाइनेंसेस तो है ही यहाँ पर इम्पोर्टेंट। लेट्स सी और क्या बताते हैं कार्ड्स, क्या एडवाइस देते हैं यहाँ पर आपके लिए। पाइल नंबर 3 को स्पिरिट गाइड्स क्या एडवाइजेज है इनके लिए, या क्या एडवाइस है। ट्रस्ट बहुत ज्यादा आ रहा है कि ट्रस्ट करिए यहाँ पर। करेज, आई फाइंड द इनर स्ट्रेंथ टू फेस माई फियर विद कॉन्फिडेंस। अपने डर पे जीत आपको खुद से करनी पड़ेगी यहाँ पर, क्योंकि अगर आपको आगे बढ़ना है तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। फियर, अगेन डर मैंने बोला तो फियर वाली चीज है, फियर पे वर्क करना पड़ेगा। रिग्रेट, आई नो दैट आई कैनॉट चेंज द पास्ट। आप पास्ट को चेंज नहीं कर सकते। पाइल नंबर 3, अगर आपको लगता है कि आप पीछे चले जाएं तो चीजें ठीक हो जाएंगी या बिल्कुल ही फ्यूचर में पड़े रहें तो अच्छा रहेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको प्रेजेंट के बारे में सोचना पड़ेगा एंड अपने आप चीजों को ठीक करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा सा देखिए शिफ्ट आपकी लाइफ में आ रहा है, मेजर शिफ्ट आ रहा है, बट आपको भी उस चीज के लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा इमोशनल लेवल पे, तभी आप उस चीज को अपनी लाइफ में एक्सेप्ट कर पाओगे। देखिए एंजल कार्ड्स के थ्रू देखते हैं कि क्या आता है यहाँ पर। पाइल नंबर 3 के लिए एंजल कार्ड्स प्लीज हमें बताइए क्या मैसेज है। रोमांस, अगेन आपकी लाइफ में, अगेन मैंने कहा था कुछ लोगों की लाइफ में रोमांस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि ये रोमांस जो मैंने कहा कि शादी करनी है, अगर आप लोग सिंगल है तो काफी चांसेस है यहाँ पर कि आपको पहले सेटल होना पड़ेगा, करियर देखना पड़ेगा। आप लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में मैरिड है अगर आप लोग, तो आपका रिलेशनशिप और बेटर होगा अगर आप अपनी करियर पे ध्यान देते हैं तो। उसके अलावा मुझे लेट गो दिख रहा है। अगेन आपको कुछ चीजें जो है वो रिलीज करने की जरूरत है यहाँ, एंड तब मुझे यहाँ पर एक सक्सेस आते हुए आप लोगों के लिए दिखाई दे रहा है। और पाइल नंबर 3 मुझे आई डोंट नो व्हाई बट आई रियली वांट टू पुल लॉट ऑफ कार्ड्स फॉर यू। वाओ, 2 अपॉर्चुनिटी के यहाँ पे कार्ड्स हैं। तो अगेन पाइल नंबर 3 आपको बहुत अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, तो टेंशन एंड स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है कि अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेंगी, बिल्कुल मिलेंगी। आपके काम सारे बनेंगे यहाँ पर, सक्सेस भी यहाँ पर आएगा जो मुझे दिखाई दे रहा है। स्ट्रेस मत लो, आगे बढ़ते चलो। फाइनेंसेस पे ध्यान दो क्योंकि फाइनेंसेस आपके बिल्कुल इंप्रूव होने वाले हैं आगे, स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। सो मेडिटेशन थोड़ा करो क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि जितना आपका माइंड स्टेबल रहेगा, इमोशनली आप स्टेबल रहोगे, आप उतनी जल्दी इन चीजों को अचीव कर पाओगे, क्योंकि आप में से कुछ लोग आगे जाके किसी अथॉरिटेटिव पोजीशंस पे जा सकते हैं। कोई बिजनेस हो गया आपका बड़ा, कोई अच्छी अथॉरिटेटिव पोजीशन, ऑफिसर हो गया, मैनेजर हो गया, सीईओ हो गया, उस तरीके की यहाँ पर एनर्जीज है। तो अगेन यूनिवर्स आपको उसके लिए प्रिपेयर कर रही है। तो पाइल नंबर 3 अगर रीडिंग पसंद आई हो, मैच करती हो तो जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन बॉक्स के थ्रू। आप चाहे तो ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं, वीडियो लाइक कर सकते हैं, हो सकता है किसी और को भी ये हेल्प कर जाए। अगेन और अगर आप डिटेल रीडिंग कराना चाहते हैं तो व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके पर्सनल पेड रीडिंग आप मुझसे करा सकते हैं। सो थैंक यू सो मच, मुझे बहुत अमेजिंग अच्छा लग रहा है आप लोग की रीडिंग करके। ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर।